घुटनों की समस्या भारत में एक आम बात हो गई है। आज हर उम्रदराज व्यक्ति इससे परेशान है। आइए समझते हैं कि घुटने कैसे खराब होते हैं। घुटने खराब होने की समस्या अधिकतर उम्रदराज व्यक्तियों को ज्यादा होती है और इसी को ही अर्थराइटिस भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अर्थराइटिस क्या है। हमारे घुटनों की दोनों हड्डियां फिमर और टिबिया के बीच उपस्थित कार्टिलेज समय के साथ घिस जाती है, जिससे हमें चलने फिरने और उठने बैठने में समस्या आने लगती है। यह अर्थराइटिस 3 प्रकार का हो सकता है। पहला, माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस सामान्य स्थिति में कार्टिलेज का मैट्रिक्स घिसाव और टूट फूट के कारण टूटना शुरू हो जाता है तथा कार्टिलेज को तोड़ने वाले एंजाइम का उत्पादन बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोफाइट्स नामक अतिरिक्त हड्डी के उभार जोड़ के किनारे पर विकसित होने लगते हैं। ये छोटी चिकनी और घनी हड्डी की वृद्धि शरीर द्वारा कार्टिलेज के नष्ट होने के प्रति की जाने वाली प्राकृतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा होती है। इस अवस्था में बीमारी की गति को व्यायाम बढ़ाने और वजन कम करने से धीमा किया जा सकता है। दूसरा, मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज घिसने लगता है, जिससे फीमर और टिबिया के बीच का गैप कम होने लगता है। साइनोवियल फ्लूइड को लुब्रिकेंट करने में मदद करने वाला hyaluronic एसिड भी कम होने लगता है। इस कारण जॉइंट का साइनोवियल फ्लूइड अब कम गाढ़ा, कम इलास्टिक और कम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर सबकॉन्ड्रल बोन को भी प्रभावित करता है। सबकॉन्ड्रल बोन वह हड्डी होती है जो कार्टिलेज के ठीक नीचे स्थित होती है। सबकॉन्ड्रल बोन सामान्य रूप से कार्टिलेज को पोषण और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद करती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में यह हड्डी छपटी होने लगती है और खुद को ठीक करने की कोशिश करती है। इसके साथ साइटोकाइन और प्रोटीन साइनोवियल फ्लूइड में रिलीज होने लगते हैं। ऑस्टियोफाइट्स की संख्या और आकार भी बढ़ सकते हैं, जिससे हड्डी की सतह और अधिक खुरदरी हो जाती है। ये सभी बदलाव मिलकर जॉइंट पेन को अधिक गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला बना देते हैं। दर्द गति के समय भी और आराम की स्थिति में भी हो सकता है। इस अवस्था में वजन कम करना और कसरत करना, दर्द निवारक गोलियां, hyaluronic एसिड या स्टीरॉयड इंजेक्शन आदि उपचार के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। घातक ऑस्टियोआर्थराइटिस, इससे कार्टिलेज का बहुत तेजी से और गंभीर रूप से नष्ट होना शुरू हो जाता है। घुटने में सूजन और दर्द होने लगता है तथा सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। सिनोवियल फ्लूइड कम होने से घर्षण बढ़ जाता है, जिससे घुटने को हिलाने डुलाने पर दर्द होता है। साथ ही साइनोवियल मेम्ब्रेन में भी परिवर्तन स्लैश क्षति होने लगती है। कुछ विनाशकारी प्रोटीन बनते हैं जो कार्टिलेज तथा घुटने के आसपास के कोमल ऊतक को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ऑस्टियोफाइट्स भी लगातार विकसित होते रहते हैं। अंततः कार्टिलेज इतना नष्ट हो जाता है कि हड्डी सीधे हड्डी से रगड़ने लगती है। इससे घुटने की गतिशीलता कम हो जाती है और दैनिक जीवन के कार्य तथा जीवन की गुणवत्ता बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। घातक ऑस्टियोआर्थराइटिस का उपचार, गंभीर अवस्था में आमतौर पर सर्जरी जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है।